अनबन कहाँ नहीं होता, या अनबन किसमें नहीं होता, या हमारे बीच तो कभी अनबन हुआ ही नहीं है। अगर आप थोड़ी भी हिंदी अगर समझ रहे हो, पहले से जान रहे हो, तो आप समझ चुके होंगे कि मैंने जो भी अपनी ये बातें कही हैं गलत हिंदी में कही हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा और आज अपनी हिंदी सीखने में थोड़ी सी और कोशिश करते हैं। अब बात करने के लिए मैं, तुम, आप, वो और हम के साथ कोई भी शब्द हो, तरीका अलग होता है। जैसे मैं अनबन नहीं करता, या मैं किसी से अनबन नहीं करती। हम किसी से अनबन नहीं करते। तुम किसी से अनबन करके आए हो क्या, या करके आई हो क्या। अब यहां पर बातें भी सही हो रही हैं, लेकिन अनबन किस लिंग से जुड़ा हुआ है, यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये पता भी नहीं लग रहा है। लेकिन आप इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम बात करते हैं। इस बात पे ध्यान रखें कि अनबन या कोई भी शब्द उसके लिंग का पता होना जरूरी है सही हिंदी के लिए। तो आइए जानते हैं कि मैं, तुम, आप, वो और हम के अलावा जो तरीके बचते हैं उसमें अनबन को लेकर सही हिंदी में बात कैसे करते हैं। अनबन एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो जब भी उसकी बातें होंगी ई मात्रा वाले शब्दों के साथ होंगी। मतलब का के बजाय की होंगी, था के बजाय थी होंगी, होता है की बजाय होती कहेंगे, ऐसे बातें होंगी। जैसे मैंने पहली वाली लाइन बोली है कि अनबन किसमें नहीं होता है, ये तरीका गलत है। अनबन किसमें नहीं होती है, ये तरीका सही है। अनबन कहाँ नहीं होता है, होती है कहेंगे। अनबन कहाँ नहीं होती है, ये तरीका सही है। हमारे बीच कभी अनबन नहीं होता, ये तरीका गलत है। हमारे बीच कभी अनबन नहीं होती, ये तरीका सही है। आइए कुछ और उदाहरण के जरिए जानते हैं कि हम आम दिनों में अनबन को लेकर हम कैसे बात करें, या करते हैं, या हमें बातें करनी चाहिए। अब कोई आपका दोस्त है, राम, कोई भी है, राधा, श्याम, मोहन, सीता, गीता, कोई भी दोस्त है। किसी ने आपने पूछा कि आज तुम राम से मिलने नहीं गए, क्या बात है, तो आप कैसे जवाब देंगे? मैं नहीं गया या मैं नहीं गई क्योंकि मेरी उससे अनबन हुई है। अब यहाँ पर मेरी के बजाय आप मेरा नहीं कहेंगे, हुई है के बजाय हुआ है नहीं कहेंगे। दूसरी बात, मेरी के बजाय आप कोई भी स्त्रीलिंग वाले शब्द रखिए। उसकी, तेरी, अपनी, आपकी, पापा की, मम्मी की, भैया की, जो भी कहिए ई वाले मात्रा के साथ होंगे। और हुई है के बजाय हुई थी, होने वाली थी, हो रही थी, हो गई थी, ये कहिए। हो गया था, हो रहा था, हुआ था, ये तरीका गलत है। ठीक ऐसे ही तुम्हारी अनबन हुई है क्या, अब यहाँ तुम्हारी के बजाय कोई भी स्त्रीलिंग वाले शब्द रखिए। आपकी, उसकी, किसी की, भैया की, दोस्तों की। और हुई है के बजाय हुआ है ना कहें, हुई ही कहेंगे, वही तरीका सही है। और इस तरीके से जब अपनी बात कहेंगे तो आपकी हिंदी सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक ऐसे ही कैसी अनबन, किसकी अनबन, कब की अनबन, कितनी अनबन, कहाँ की अनबन, ऐसी बातें अपनी कहिए और अपनी हिंदी सही कीजिए। ठीक ऐसे ही आज तक इतनी बड़ी अनबन तो कभी हुई ही नहीं है। अब इतनी के बजाय इतना मत कहिए और कोई भी स्त्रीलिंग वाले शब्द रखिए। बड़ी के बजाय बड़ा मत कहिए, और हुई है के बजाय हुआ है मत कहिए, या हुई थी के बजाय हुआ था मत कहिए, वो तरीका गलत है। ध्यान दीजिए, अपनी बात कहने के पहले कुछ भी नहीं बोलना है, हिंदी सिर्फ नहीं बोलना है, सही हिंदी में बात करनी है, तब आपकी हिंदी सही होगी। ठीक ऐसे ही बच्चों की अनबन तो बच्चों का खेल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि मैंने एक जगह की का इस्तेमाल किया और एक जगह का शब्द का इस्तेमाल किया। अनबन एक स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लिए मैंने की शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन खेल एक पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए का शब्द का इस्तेमाल है। तो जैसे जैसे आप हर एक शब्द पे अपनी कमांड, अपनी पकड़ करेंगे, आप खुद की हिंदी खुद से ही सही करते जाएंगे। बस बोलने की कोशिश करिए ध्यान देकर। बच्चों की अनबन तो बच्चों का खेल होता है, ये तरीका सही है। हमारी अनबन तो कभी खत्म ही नहीं होती। अब यह हमारी के बजाय कोई भी स्त्रीलिंग वाले शब्द रखिए, और नहीं होती के बजाय होता है ना कहें, वो तरीका गलत है। इतनी अनबन क्यों होती है उसकी, अब यहाँ पर इतनी के बजाय कुछ भी स्त्रीलिंग वाले शब्द रखिए। ऐसी, कितनी, ज्यादा सी,
बड़ी सी, लंबी सी, जो भी रखना है आप रखिए, बस स्त्रीलिंग वाले शब्द रखिए। और उसकी के बजाय जिसके बारे में आप बात करें वो स्त्रीलिंग वाले शब्द जोड़िए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अनबन एक लड़के की बात कर रहा है या वो एक लड़की की बात कर रहा है। अनबन लड़की की भी होती है, अनबन लड़की की भी होती है, होता है नहीं कहेंगे। ठीक ऐसे ही उसकी अनबन तो होती रहती है, उसकी अनबन तो होती रहती है। अपनों में कैसी अनबन? अब कैसी की बजाय अगर कोई शब्द बनता है वहां रखना तो आप रखिए और अपनी बात कहिए, वो तरीका सही होगा। हम दोस्तों में छोटी सी अनबन हुई थी जो अब सुलझ चुकी है। अब यहाँ पर छोटी सी के बजाय छोटा सा नहीं कहेंगे, थोड़ी कहिए, बड़ी कहिए, लंबी कहिए, वो सही है। थोड़ा, छोटा, बड़ा, लंबा, वो तरीका गलत होगा। और सुलझ चुकी है के बजाय चुका है ना कहें, वो तरीका भी गलत है। तो हम दोस्तों में छोटी सी अनबन हुई थी जो अब सुलझ चुकी है, ये तरीका सही है। अब वीडियो को देखिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे बाद बोलिए, तब तक बोलिए जब तक आपकी जुबान और आपका दिमाग इसके आदी ना हो जाए। मैं हिंदी सिखाने की सिर्फ एक जरिया हूं, कोशिश आपको ही करनी है। विश्वास करिए, जितनी आप कोशिश करेंगे आपकी हिंदी उतनी ही बेहतर होगी और हर रोज बेहतर होगी। धन्यवाद।